में आप सबको सलाम। मैं हूं होस्ट बाबर गिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सताइश टीवी। तो नाजरीन, आपको मैं वेलकम करता हूं अपने इस प्रोग्राम पर जिसका नाम है सितारों की दुनिया। यकीन सताइश टीवी अपने व्यूज के लिए हर दफ़ा कुछ नया लाता ही रहता है। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सितारे के साथ मौजूद है, बड़े बाबरकत खादम है बिशप जी। यकीन करें आज हम अपने खुदा के खादम की ज़िंदगी को भी जानने की कोशिश करेंगे और इनकी खिदमात को भी अप्रिशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बिशप जी, मैं आपको बताता जाऊं, बिशप नदीम गोरी जी सियालकोट में फतेहगढ़ में इनका बड़ा ही खूबसूरत बाबरकत चर्च भी है। और आइए हम इनके मतलब और इनकी मिनिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बिशप जी आपको सलाम, और सताइश टीवी के चेयरमैन पास्टर सुंबर शहजाद साहब का आपको बहुत बड़ा प्यार, बड़ा सलाम पहुंचे और थैंक यू सो मच, आपने सताइश टीवी के लिए वक्त निकाला। तो बिशप जी, हिदमत में कैसे आना हुआ? जी, सबसे पहले ये हवा पाक खुदा के बहुत बड़े जलाली और ख़ूबसूरत नाम में तमाम व्यूवर्स को, सताइश टीवी के व्यूवर्स को बिशप नदीम गौरी का सलाम पहुँचे और खुदावन की सलामती अब सबके साथ हो। शुक्रिया भाई बाबर गिल, आपने ये अपना कीमती वक्त मुझे दिया है और आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए। इसके साथ मैं शुक्रगुजार हूँ सताइश टीवी के चेयरमैन रेवरेंड नहायत काबिल एहतराम, जो मेरे दोस्त और भाई और मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, पास्टर सुंबर शहजाद का, और उनको मुबारकबाद भी है इस टीवी के चैनल के लिए। गॉड ब्लेस यू। तो ब्रदर जी, हिदमत में कितने सालों से हैं और कहाँ से स्टार्ट हुआ? कैसे विजन बना के मैं खादम बनूंगा या खुदा मुझे इस हिदमत के लिए चुनेगा? क्योंकि हर कोई शुरू से तो हिदमत में नहीं होता, कोई तो ऐसा ज़िंदगी में कोई हिट मिलता है या कोई ऐसा वाक़या आता है कि जिसकी वजह से इंसान सोचता है कि यहाँ खुदा मुझे इस हिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। कितने सालों से हिदमत कर रहे हैं? बाबर भाई, मुझे अभी सिर्फ 30 साल हो गए खिदमत करते हुए, और मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये सोचा नहीं था कि मैं खिदमत में आऊँगा या मैं एक पादरी बनूँगा या बिशप बनूँगा या खिदमत गुजारी का काम करूँगा। एक चीज़ जो बाइबल मुकद्दस जिसकी शहादत देती है वो ये है, लिखा कि खुदा ने अपने खादम को अपने मंसूबे के लिए माँ के पेट से ही चुन रखा है। और फिर यीशु मसीह ने भी ये कहा कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन दिया। सो इसमें मेरी कोई भी नेकी नहीं है, कोई भी स्ट्रगल नहीं है और किसी भी तरह की मेरी कोई भी अच्छी बात नहीं है कि खुदा ने मुझे चुना है, बल्कि वो तो हमेशा कमज़ोरों पर, नालायकों पर, बेवजूदों, नकम्मों पर ही रहम करता है। और उसने मुझ पर भी रहम कर दिया पिछले 30 साल पहले। और जिस दिन से मैंने खुदा उनको कबूल किया, मैं उसी दिन से खिदमत में हूँ और कंटिन्यू पिछले 30 सालों में मैं खिदमत का काम करता ही चला जा रहा हूँ। बिशप जी, बहुत से लोग इस चीज़ को भी कहते हैं कि जब आप खिदमत में होते हैं लोग तंज़ भी करते होंगे, ट्रोल भी करते होंगे, बहुत सी लोग बातें अफवाहें भी फैलाते होंगे। तो क्या जब आपको पता चलता है या लोगों की बातें जब आप सुनते हैं तो क्या आप मायूस होते हैं हिदमत से या जोरावर हो जाते हैं? जी, हम बिल्कुल कभी इससे मायूस नहीं हुए। पंजाबी में कहते हैं कि जिस बेरी नूं बेर लगे वट्टे उन्हें वाल जाए। सो एक खादम की खिदमत जैसे जैसे बढ़ती है, फिर तनकीद और एलिगेशंस, इल्ज़ामात, एतराज़ात, हसद, जेलस, बुग्स, उसके साथ साथ उसके मुकाबले में ये चीज़ें खड़ी होती जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक जेन्युइन खादम है, जेन्युइन का मतलब कि जिसकी बुलाहट खुदा की तरफ से है, वो खुदा के कलाम से आशना होता है। सो यीशु मसीह ने जब भी उसने अपने डिसाइपल्स को बुलाया तो उसने जब इनको दुनिया में भेजा तो जो खतरे लाहक होते हैं खादमों को, उसने पहले से उनको जो है
वो उनसे आशना करवाया है कि मैं भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। और फिर सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो यीशु मसीह ने कही कि जब खरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाएगा तो सूखे के साथ क्या कुछ ना होगा। यानी कि वो जो टोटली तौर पर कामिल खुदा और कामिल इंसान था, उसके लिए भी मुश्किलात लोगों ने, दुनिया ने, अपनों ने, बेगानों ने, दोस्तों ने, शागिर्दों ने, चर्च के लोगों ने और उसकी कौम के लोगों ने पैदा की। तो हमें तो बेशुमार कमजोरियां हैं, लेकिन हम अपने उस्ताद की इस बात से हमेशा इनकरेज रहते हैं कि उसने भेजा है। लोग मुखालफत करते हैं, लेकिन हमने अपने मुखालफों को और अपने दुश्मनों को बरकत देनी है और उनके लिए बरकत आमीन। इसलिए हम कभी भी मायूस नहीं होते। हम समझते हैं कि ये मुखालफत जो है हमारी तरक्की का बायस है। आमीन। बिशप जी, अक्सर लोग ये चीज़ भी कहते हैं कि जितने भी हादमीन हैं, पास्टर्स हैं, बिशप्स हैं, ये हदिये के लिए काम करते हैं। बहुत से लोग ये इन बातों को अपने माइंड में रखते हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है हदिये के बारे में? फिर वही बात के लोग जो कहते हैं उनको कहने दें, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। लोग जिसकी मजदूरी करते हैं वो उससे मुआवजा या उजरत लेते हैं। बिल्कुल। पास्टर खादम जिसकी मजदूरी करते हैं वो वही से जो है वो कमाते हैं और वही से खाते हैं और वहीं से खुदा उनका इंतज़ाम करता है। और बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि यीशु मसीह ने कहा था कि पहले तुम मेरी बादशाही की तलाश करो तो फिर ये सारी चीजें तुमको अनाम में मिल जाएंगी। लोगों को आज तक यही तो समझ नहीं लगी। बिल्कुल ऐसे ही कि वो खुदा को ले, बाकी सारी चीजें अनाम में मिल जाएंगी। अगर एक खादम ने अपने आप को खुदा के लिए, उसके काम के लिए डेडिकेट कर दिया है, तो मुझे बताएं क्या खुदा धोखेबाज है? क्या खुदा अपनी बात से मुकर जाएगा? बिल्कुल नहीं। बदल जाएगा? नहीं। वो हर वो चीज उसको देगा। बिल्कुल, जो वादे उसने कलाम मुकद्दस में किए हैं। बिल्कुल। तो अगर लोग देखते हैं कि खादम सरफराज हो रहे हैं, खादम बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पीछे उनकी डेडिकेशन है, उनकी मेहनत, जिसकी वजह से खुदा उनको बरकत पर बरकत दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए ये वही बात है, ये इनके पीछे ये फिक्र नहीं है कि कलीसिया का पादरी पैसा खा रहे हैं। इनको ये फिक्र नहीं है कलीसिया की फिक्र, एक्चुअल में अंदर हसरत और हसरत कि ये बढ़ क्यों रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये फाइनेंशियली बेहतर और स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल। पादरी साहब खाते पीते क्यों हैं? पादरी साहब मैनू क्यों नहीं कहते कि यार देख मेरे घर दा बिल ऐसे ही है या मेरे घर दा मीटर कटना। बिल्कुल ऐसे ही है। असल सर जी, ये भी बात है ना कि देखें, जब हम कोई भी हादम को किसी को हदिया देते हैं तो हम यकीनन हादम को नहीं बल्कि उस खुदा की राह पर देते हैं ना, क्योंकि जो हादम है वो तो खुदा की राह पर चल रहा है ना। खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में लेकर आ रहा है, खुदा के कलाम को आपकी जिंदगियों में शेयर कर रहा है, आप ईमान लेकर आए। ठीक है। अक्सर देखते हैं कि हम बाहर किसी मांगने वाले को या पाहिज को हम पैसे देते हैं 150 के, चलो यार खुदा देना। तो अगर ये बात लोग अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लें तो अगर हम खादम को दे रहे हैं तो जाहिर बात है खुदा ने भी तो उसकी ड्यूटी लगाई है ना। यस, ठीक है, वो जॉब कर रहा है। बिल्कुल, जॉब भी है ना। देखिए सर जी, आप आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, और मुल्क पाकिस्तान में भी खुदा आपको, हर सिटीज में खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। यकीनन हम देखते रहते हैं। तो ये एक खुदा की तरफ से ड्यूटी है। अगर मैं आज नाज़रीन यहाँ पर इनका इंटरव्यूज करने के लिए, तो ये भी एक खुदा ने मेरी एक ड्यूटी लगाई है। ये भी मैं इसको एक जॉब समझता हूँ और अपनी एक हिदमत को समझता हूँ। तो अच्छा, आगे बढ़ते हुए बिशप जी बताएं अपनी मिनिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं कि आपकी मिनिस्ट्री इंटरनेशनल है या पाकिस्तानी है, थोड़ा इस बारे में हमसे शेयर करें। जी, मैं एक इंटरनेशनल चर्च के साथ काम करता हूँ। ये किस कंट्री से हैं? ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं और इसका हेड ऑफिस अमेरिका की स्टेट है पोर्टो रिको। ये वहाँ पर इसका हेड ऑफिस है और ये दुनिया के 22 ममालिक में काम करती है और ये 100 साल से ज्यादा इसको हो चुका है कि ये दुनिया में काम कर रही है। यानी 100 एक सदी से ज्यादा, एक सदी से ज्यादा
वक्त हो चुका है कि ये मिशनरी वर्क पूरी दुनिया में पेंटिकॉस्टल काम जो है ये करते हैं। हजारों की तादाद में जो है वो दुनिया के 22 ममालिक में मिशनरी चर्चेस हैं और लाखों की तादाद में इसके मेंबरशिप में, इसकी कलीसिया में है। पाकिस्तान में ये मिनिस्ट्री आपके पास है और इस मिनिस्ट्री के सियालकोट फतेहगढ़ के अलावा सियालकोट में और कौन सी जगहों पे आपके ये चर्चेस मौजूद हैं? जी 2012 में मैंने मिशनरी चर्च को जो है वो ज्वाइन किया, रजिस्टर करवाया। पाकिस्तान में भी जी रजिस्टर है ये ये? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड है। और जब मैंने पाकिस्तान में इसका काम शुरू किया तो आप कह सकते हैं कि मिशनरी चर्च का पाकिस्तान में मैं फाउंडर भी हूँ और मैं इसका फर्स्ट बिशप भी हूँ और मैं जो वो करंट जो वो प्रेसिडेंट भी हूँ इसका। तो जब मैंने मिशनरी चर्च का यहाँ पर काम शुरू किया तो मैंने सिर्फ एक चर्च की ब्रांच थी फतेहगढ़ में जिसमें उस वक्त सिर्फ 8 लोग थे, लेकिन आज खुदा के फजल से ये सियालकोट के 12 मुख्तलिफ एरियाज में इसकी ब्रांचेस हैं, इसके कैंपस हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। और अगर हम 12 को ऐड करें तो कितने को कलीसिया के लोग आपके साथ ऐड है हमारे चर्च के साथ? हमारे पास जो रजिस्टर्ड नंबर है सारी ब्रांचेस के वो 670 है। 670 लोग इसके मेंबर हैं सियालकोट में ऑल ब्रांचेस के इन सियालकोट। बिल्कुल। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपसे पूछना भी चाहूँगा कि जैसे कि बहुत से लोग इस चीज़ को कहते हैं कि जितने हमारे भाई जो खुदा के बाबरकत गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं, वर्शिप करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये बिजनेस करते हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इसके बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, मुझे पता है, क्योंकि वो भी हमारे बहन भाई हैं। यकीनन आज हम उनके गीत सुनते हैं, अपने चर्चेस में गाते भी हैं और सिर्फ गाते नहीं हैं बल्कि उसको महसूस भी करते हैं। ऐसा है कि इसमें थोड़ी रियलिटी है भी और नहीं भी। कुछ लोग जो गुलूकार थे उन्होंने देखा कि उनकी गुलूकारी जो है वो परवान नहीं चढ़ रही, उनको उधर से कुछ भी वो जनरेट नहीं कर पा तो उन्होंने फिर इस तरफ रुख किया, चर्चेस का रुख किया। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका मसीहत से कोई ताल्लुक भी नहीं, लेकिन वो गा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो इनका प्रोफेशन है, वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ट्रू वर्शिपर हैं, सच्चे वर्शिपर हैं और फिर उनकी सच्ची बुलाहट और खिदमत की वसीला से बिल्कुल ऐसे ही है, उनको बरकत दे रहा है। मैं आपको बताऊं कि रात को मेरी एक भाई से बात हो रही थी, फरास, उनका बड़ा बाबरकत गीत है, हजूरी ओदी या सुरैंदा है मेरे नाल है बंदगी ओदी। तो उससे मैं रात को बात कर रहा था, तो मैं कहा जी आपका ये गीत 7 साल पहले आया था, उसके बाद अब आपने गीत रिलीज किया 4 माह पहले, तो आपके क्यों स्टॉप हुई है? वो कहते भाई मैं ये इसको बिजनेस नहीं रखा, ये मैं खिदमत करता हूँ और खिदमत के लिए गाता हूँ। इसमें मैं एक अच्छा म्यूजिशियन हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे खुदा के लिए गाऊँ, इसको मैं बिजनेस में नहीं हूँ। तो चलें, खुदा सबको बड़ी बरकत दे, हम किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे। आप जहाँ कहीं भी हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आप गाएं और आपके गाए गीतों के वसीला से बहुत से लोग बरकत को भी रिसीव करते हैं। विषय जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि एक खादम को कैसा होना चाहिए? एक खादम को बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसी बाइबल उसको बताती है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि खुदा यीशु का भी था। सो हमें अपना मिजाज बिलखसूस खादमों को और फिर मसीही लोगों को, ईमानदारों को अपने खुदावंद यीशु जैसा बनने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे आदमी हैं पाकिस्तान में जो भटक चुके हैं और जिनकी वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। क्या कहते हैं ऐसे आदमियों के बारे में? दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह यीशु ने भी कहा कि दुआ करो कि खुदावंद हमें आजमाइश में हमें अपने लिए हर रोज़ दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमें आजमाइश से बचाए। और जो आजमाइश में गिर चुके हैं
खुदावन उनको उनकी आजमाइशों से निकाले और बहाल करे। आमीन आमीन। तो जाने से पहले कुछ 27 टीवी के लिए कुछ कहना चाहें, इस प्लेटफॉर्म के लिए, हमारे पास्टर जी के लिए? जी, मैं नहायत खुश हूँ 27 टीवी के लिए, बाबर भाई आपके लिए, और अपने प्यारे भाई पास्टर सुंबल शहजाद साहब के लिए। आपका ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने लिया है। ये खुदा के खादमों को मुतारफ़ करने का एक अच्छा ज़रिया है, खुदा के कलाम को बयान करने का एक अच्छा ज़रिया है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक अच्छा सोर्स है। और मैं आपको मुबारकबादी के साथ मेरी नेक दुआएं और बेस्ट विशेस आपके साथ है कि खुदा 27 टीवी को और ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा तरक्की दे, और इसके वसीला से खुदा की बादशाही का काम भी और ज़्यादा बढ़े। आमीन। थैंक यू जी। यकीनन आज हमारे साथ सियालकोट से बिशप नदीम गोड़ी साहब थे, मिशनरी चर्च के फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और पाकिस्तान में अपनी बड़ी ही बाबरकत खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, और इनकी मिनिस्ट्री पाकिस्तान में बहुत सी जिंदगियों को तब्दील करने में रहनुमाई कर भी रही है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे बिशप जी। और जाने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं कि आप हमारी वीडियो किस सिटी से, किस कंट्री से देख रहे हैं, कि हम आपके कमेंट्स को पढ़ के हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप में से कोई बीमार है, किसी को दुआ की जरूरत है, तो यकीनन नीचे हमारे सीनियर पास्टर सुंबल शहजाद साहब का कॉल नंबर भी है, फोन नंबर भी है। आप उनसे रब्ता करके अपने घर के लिए दुआ करवा सकते हैं, खुद पे दुआ करवा सकते हैं, और यकीनन आप बरकत को भी रिसीव कर सकते हैं। इस 27 टीवी प्लेटफॉर्म पर आप हमारे चर्च की संडे सर्विस को देख सकते हैं, वर्शिप को देख सकते हैं, और खुदा के बड़े पाक बाबरकत कलाम को भी आप सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम पर। देखते रहिए सितारों की दुनिया, और फिर एक नए सितारे के साथ होस्ट बाबर गिल आपके साथ हाजिर होगा, और यकीनन बड़ी ही बाबरकत हादमों के साथ मिलके और उनकी ज़िंदगी को अप्रिशिएट करते हुए बहुत से लोगों तक उनकी गवाही भी पहुंचाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम पर। मुझे बाबर गिल को दीजिए इजाज़त। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।